सिक्योरिटी से आप समझते क्या है, उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो बेसिक मीनिंग ऑफ द सिक्योरिटी इज द फ्रीडम फ्रॉम द थ्रेट्स। सिक्योरिटी का जो बेसिक मीनिंग है, जैसे हम आम बोलचाल में अगर हम बात करें तो थ्रेट से आज़ादी, यानी खतरों से आज़ादी को ही हम क्या कहते हैं, सिक्योरिटी कहते हैं, सुरक्षा कहते हैं। बट इट इज नॉट पॉसिबल टू सेव फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ डेंजर्स बिकॉज एवरी ह्यूमन बीइंग इज ऑलवेज अंडर द सम डेंजर्स और अदर थ्रेट्स। देखिए, लेकिन हम लोगों के साथ होता क्या है कि ये पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है कि हम सारे खतरों से बच सकते हैं। उसी खतरों से आप बच सकते हो ना जिसके बारे में आपको पता है। उस खतरों से आप कैसे बचोगे, उस थ्रेट से कैसे बचोगे जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है। तो अब आइए, फॉर एग्जांपल जैसे डेंजर ऑफ गेटिंग इनटू एन एक्सीडेंट व्हाइल ड्राइविंग, जब हम कार ड्राइव कर रहे हैं, बाइक ड्राइव कर रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाएगा, ये भी एक थ्रेट है। हम सब्जी काट रहे हैं, हाथ कट जाएगा, ये भी एक थ्रेट है। हम क्रिकेट खेल रहे हैं या प्लेइंग कर रहे हैं, उसमें हम गिर जाते हैं, इंजरी आ जाता है, ये भी थ्रेट्स है। इफ एफर्ट्स आर मेड टू अवॉइड दिस डेंजर्स नो ह्यूमन कैन लीड अ नॉर्मल लाइफ। मतलब इस थ्रेट्स को अवॉइड करने के बाद कोई भी इंसान एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता है। फॉर दिस रीजन ओनली दोज थ्रेट्स आर कंसिडर्ड टू बी थ्रेट्स सेफ of a person which damage the case value of that person. In other words, liability of that person is at risk. होता क्या है, जो थ्रेट्स हम जिसको कहते हैं, खतरा कहते हैं, हर जगह है, हर जगह है। आपके ऊपर भी है, हम प्रॉपर्टीज के ऊपर भी है, लिबर्टीज के ऊपर भी है, सब पे होता है। कंसेप्शंस ऑफ थ्रेट्स की अगर हम बात करें तो वी टॉक अबाउट द सिक्योरिटी, देयर आर मेनली टू ग्रुप्स। अगर हम सिक्योरिटी की बात करेंगे, हम सब सिक्योरिटी पे टॉक करें तो सिक्योरिटीज को दो ग्रुप में बांटा गया, एक ट्रेडिशनल नोशंस और दूसरा नॉन ट्रेडिशनल नोशन। ट्रेडिशनल नोशन में थ्रेट जो है दो प्रकार का होता है, एक्सटर्नल, दूसरा इंटरनल। एक्सटर्नल की बात करें, बाहरी खतरों से हम कहते हैं, जैसे मान लो आतंकवाद भारत में आ जाता है, हमला कर देता है, ये एक्सटर्नल थ्रेट्स है। जैसे मान लीजिए पाकिस्तान भारत पे हमला कर दे, पाकिस्तान का चाइना के साथ वॉर हो जाए, तो ये एक्सटर्नल थ्रेट्स है, जो बाहरी खतरों से बचाव करना है हम लोगों को। एक होता है इंटरनल थ्रेट, यानी कि देश के अंदर खतरा है, उस देश के अंदर को देखिए, एक्सटर्नल थ्रेट्स को आप निपट सकते हैं, लेकिन इंटरनल थ्रेट्स से यानी देश के अंदर जो खतरा, उससे निपटना मुश्किल है। जैसे हमारे देश के अंदर खतरा कैसा है, तो आप देखते जातिवाद हो रहा है, राइट्स हो रहा है, दंगा हो रहा है ना, तो ये सारा इंटरनल थ्रेट्स है, ये थोड़ा टफ होता है। अब हम बात करते हैं नॉन ट्रेडिशनल नेशन। नॉन ट्रेडिशनल नोशंस की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा थ्रेट है, ये एक ऐसा खतरा है जिस खतरा से निपटने के लिए कोई एक देश इस खतरा से नहीं निपट सकता, दो देश नहीं निपट सकता, बल्कि इस खतरा से निपटने के लिए पूरी दुनिया को एक साथ आना पड़ता है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग, अब भारत कह ले कि जी ठीक है हम पॉल्यूशन नहीं करते हैं, तो भारत के पॉल्यूशन नहीं करने से ग्लोबल वार्मिंग तो रुक नहीं जाएगा ना। पाकिस्तान कर रहा है, बांग्लादेश कर रहा है, चाइना कर रहा है, हर जगह पॉल्यूशन है, तो इसके लिए सबको साथ में आना पड़ेगा, पॉल्यूशन को कम करना पड़ेगा। नेचुरल डिजास्टर को हम नहीं रोक सकते, अमेरिका वेल डेवलप वो भी अकेले नहीं रोक सकता, जापान नहीं रोक सकता, इसको हम सबको मिलजुल करके इस पे काम करना होता है। पॉवर्टी, गरीबी को भी कम करने के लिए हम एक देश कम नहीं कर सकता, इसके लिए सबको इस पे काम करना होता है। एपिडेमिक की बात करें, महामारी, अब आप लोगों को पता है बहुत अभी थोड़े टाइम पहले कोविड-19 आया था, महामारी, जो कहां से निकला था, चाइना से निकला था। उस महामारी से दुनिया का कोई भी एक देश का नाम बताओ जो अकेले ही उस महामारी से क्या किया था, बचा पा लिया था? नहीं, बाद में क्या हुआ, सबको मिलकर के इस पे वर्क करना पड़ा, तब जाकर के इस महामारी से हम बचे। टेररिज्म की अगर हम बात करें तो ये जो टेररिज्म है, आतंकवाद, इसको भी कोई एक देश नहीं ये कर सकता। आपको पता है कि 9/11 का हमला, सबको पता है कि अमेरिका जैसे देश को बर्बाद कर सकता है, तो और कौन है? उसके बाद रिफ्यूजीज का जो प्रॉब्लम है कोई एक देश नहीं कर सकता। जैसे 1971 में बांग्लादेश क्राइसिस के टाइम लाखों बांग्लादेशी लोग भारत आ गया, हमारे यहाँ आकर के बस गया, उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्यूजी कहते हैं, जो अनलीगल तरीके से, इलीगल तरीके से एक देश से आकर के दूसरे देश में जाकर के बस जाता है, मतलब दूसरे देश से आया और हमारे देश में आकर के बस गया, उसको हम रिफ्यूजीज कहते हैं। उसके बाद पॉल्यूशन इंक्रीजेस की बात करें तो इस पे भी पूरे वर्ल्ड को काम करना पड़ता है। तो यही हमारा क्या है, सिक्योरिटी की हम जो बात करें तो यही है।